ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमारी कैंट पब्लिशर की सीरीज़ में एक्सरसाइज नंबर 9.2 हम लोग कर रहे थे। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो हमारे पास ये एक प्रिज्म है जिसके अंदर हमें डिफरेंट लेंथ दी हुई हैं और हमें एंगल निकालना है बिटवीन द लाइन सेगमेंट ए एम एंड द प्लेन। तो मुझे सबसे पहले मैं ये बनाता हूँ ए एम की जो लाइन सेगमेंट है इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरी ए एम की लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई। अब ए एम और मैंने इस प्लेन के दरमियान लाइन सेगमेंट निकालनी है। तो मैंने प्लेन में कोई सी भी लाइन ले लेनी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, तो उसके दरमियान जो है मेरा एंगल जो है वो निकल आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं बी एम से मैं बी तक जाता हूँ और ये वाला एंगल अगर मैं निकाल लूँ इस ट्राइंगल में, तो ये मेरे पास जो है ये मेरे पास जो है ये मेरे पास वो एंगल होगा जो मैंने निकालना है। मैं इसको थीटा कहता हूँ। अगर मैं इसको ए से कनेक्ट कर दूँ तो ये हमारे पास एक 90 डिग्रीज का एंगल बन जाता है। ओके, सो नाउ अब इसमें मुझे ये वाली लेंथ पता है 9 सेंटीमीटर। तो इस थीटा को निकालने के लिए अगर मैं ऑपोजिट वाले एडजेसेंट वाली निकालूँ, हाइपोटेन्यूज को छोड़ देते हैं, तो एडजेसेंट को मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ। अगर मैं ये सेकंड ट्राइंगल बनाऊँ येलो वाला, इसके अंदर ऑफ कोर्स ये वाला हमारे पास 90 डिग्रीज होगा क्योंकि ये इस तरीके से रोटेटेड है। तो अगर ये वाला 90 डिग्रीज है तो मुझे यहाँ पर निकालनी है ये वाली लेंथ यानी इसका हाइपोटेन्यूज। तो ये है मेरे पास 15 सेंटीमीटर्स। ये वाली लेंथ कितनी है? ये 12 सेंटीमीटर्स का हाफ होगा मिड पॉइंट तक, तो दिस इज 6 सेंटीमीटर्स। तो अब मैं पिथागोरस थ्योरम लगा कर इसको निकाल सकता हूँ। 15 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विल इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा हमारे पास 225 प्लस 36 will be equal to x squared. X squared will be 261 और x will be square root of 261 which will be approximately 16.16 सेंटीमीटर्स। तो ये डिस्टेंस हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 16.16 सेंटीमीटर्स। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे ये एंगल निकालना है। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने पास tan थीटा। So tan of theta will be opposite over adjacent यानी 9 सेंटीमीटर्स divided by 16.16 सेंटीमीटर्स। Tan of theta will be 9 divided by 16.16. This is 0.56. Theta will be tan inverse of 0.56 centimeters. Then finally theta, अगर मैं tan inverse फाइंड करूँ 0.56 का 29.25 डिग्रीज। सो ये है मेरे पास एंगल बिटवीन दिस सरफेस एंड द लाइन ए एम। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब अ गार्डनर नीड्स टू क्लियर रूफ्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द कंजर्वेटरी। तो कंजर्वेटरी कोई जगह है जिसकी रूफ है, उसके ऊपर लीव्स आ गए हैं, तो उसने वहाँ से लीव्स को क्लियर करना है। ही प्लान्स टू प्लेस हिज लैडर इन अ सिंगल स्पॉट टू रीच द एंटायर। वो अपनी लैडर यहाँ पर रखना चाहता है। तो ये उसकी सीढ़ी होगी जिसको वो रखना चाहता है यहाँ पर, और यहाँ से फिर वो जाना चाहता है पूरी रूफ तक। तो अगर वो अपनी लैडर को रखे एट पॉइंट डी, अब पॉइंट डी पर रखने का मतलब है कि अब पॉइंट डी रूफ पर है, तो पॉइंट डी पर वो अपनी टिप रखे लैडर की। मे भी वो लैडर इस तरह है, मे भी वो लैडर इस तरह है, जिस तरह मर्जी वो लैडर है। लेकिन अगर वो लैडर से पहुंचे पॉइंट डी पर, तो फिर डिटरमाइन द मैक्सिमम डिस्टेंस द गार्डनर मस्ट रीच टू कवर द एंटायर रूफ। अगर उसने इस पॉइंट पर पहुंचकर फिर उसने पूरी रूफ को कवर करना है। अब पूरी रूफ को किस तरह कवर कर सकता है? एक तरीका है वो यहाँ से यहाँ तक चला जाए, एक तरीका है वो यहाँ से वहाँ तक चला जाए। तो उसने एक से दूसरे सिरे तक जाना है रूफ के, तो मैक्सिमम डिस्टेंस उसे कितनी ट्रैवल करनी पड़ेगी? मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा है, एक तो तरीका था वो यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, ये तो मिनिमम डिस्टेंस होगी, फ़ौरन पहुँच जाएगा। लेकिन एक है वो यहाँ से यहाँ तक जाइए, लंबा काम हो जाएगा, लंबा डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो हमें बुनियादी तौर पर डी बी निकालना है फर्स्ट केस में। तो हमें फाइंड आउट करना है डी बी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर हम लोग इधर देखें, हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। राइट 90 डिग्रीज का, नीचे होगा हमारे पास बी सी और ऊपर होगा हमारे पास डी। ओके, अब डी सी की क्या लेंथ है? डी सी है हमारे पास 4 मीटर्स और बी सी की क्या लेंथ है? अब बी सी की लेंथ जो है हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इधर देखें तो बी सी की लेंथ इक्वल होगी ए डी की लेंथ की। लेकिन क्या ए डी वाकई में 2 मीटर्स है? क्योंकि देख के तो लगता है कि ए डी भी 2 मीटर्स होगा, फिर बी सी भी 2 मीटर्स होगा, लेकिन ए डी 2 मीटर्स नहीं, क्योंकि अगर आप इधर देखें ये वाली लेंथ 2 है, लेकिन ये वाली लेंथ 2.5 है। तो ए डी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो
ए ऊपर उठा हुआ है तो AD ऑफ कोर्स थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं कि वो कितना लंबा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक और पिथागोरस थ्योरम बनाऊँ एग्जैक्टली उस स्पॉट पर जहाँ पर जाकर ये 2 मीटर्स कंप्लीट होता है, तो मैं अगर मैं इधर चला जाऊँ और इधर जाकर मैं ये स्पॉट बना दूँ, जाकर 2 मिनट्स कंप्लीट होता है, तो ऊपर मजीद 0.5 की डिस्टेंस जो है वो रहती है। सो अब ये वाली लेंथ अगर मैं इधर 2 मीटर से डायरेक्ट एक लाइन मारूँ स्ट्रेट, तो ये वाली ऊपर वाली लेंथ है ये 0.5 मीटर से बच जाती है, क्योंकि यहाँ तक 2 मीटर्स कंप्लीट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा 0.5 है, एंड देन इधर से ये वाली लेंथ मुझे पता चल गई। अब ये वाली लेंथ क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मे बी एक्स, तो एक्स डी की लेंथ क्या है, दिस इज 2 मीटर्स, क्योंकि अभी एग्जैक्ट उस डिस्टेंस पर है। हाँ, ए डी की लेंथ क्या है, तो वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये बना 90 डिग्रीज का एंगल। तो अगर मैं कर दूँ 0.5 स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर्स, अभी मैं ये नहीं लिख रहा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो इक्वल एक्स स्क्वायर ए डी स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर is 0.25. 0.25 plus 4 is equal to x squared. X will be the square root of 4.25 और x यहाँ AD की जो डिस्टेंस है that will be 2.061 या 2.06 मीटर्स। तो ये 2 नहीं बल्कि 2.06 मीटर्स है। सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ था, बट एनीवेज ये हल्का सा डिफरेंस मैटर करेगा। तो अब BC की लेंथ क्या है 2.06 मीटर्स। हम लोगों ने BD निकालना है। सो BD हमारे पास किस तरह से निकलेगा, पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे 4 स्क्वायर प्लस 2.06 स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर 16 प्लस 2.06 स्क्वायर जो कि आएगा तकरीबन 4.24 will be equal to the BD square. तो BD will be equal to square root of 20.24 which will be equal to approximately 4.5 meters. So ये हो गई हमारे पास लेंथ ऑफ BD जो हमारे पास है। अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे ट्रैवल करनी है, अगर हम लोग अपनी लैडर को रखेंगे एट पॉइंट D, तो हमारे जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें ट्रैवल करनी पड़ेगी दैट विल बी 4.5 मीटर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग अपनी लैडर को रखें द मिड पॉइंट ऑफ DC, अगर हम लोग अपनी लैडर को इधर रखें DC के मिड पॉइंट पर, तब हमें कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो एक तो तरीका है आप डायरेक्ट चलें, दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस अगर आपने एक सिरे से दूसरी सिरे तक जाना है वो होगी ये वाला डायगोनल या ये वाला डायगोनल AM और BM, ये तो इक्वल ही होंगे क्योंकि एग्जैक्टली रेक्टेंगल के बीच से है। बट एनीवेज अगर मैं BM निकालूं तो वो हमारे पास हमारी लेंथ होगी। सो BM फाइंड आउट करते हैं। मैं जैसे इसको क्लियर करता हूँ। अब हमारे पास ये न्यू ट्राइंगल है, ये न्यू ट्राइंगल बनेगा हमारे पास ये वाला BCM का ट्राइंगल। C पर है हमारे पास राइट एंगल, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज M। MC की लेंथ है हमारे पास 2 मीटर्स और MB की लेंथ है हमारे पास वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके और ये वाली जो लेंथ है हमारे पास BC, दिट इज 2.06 मीटर। MC 2 मीटर है क्योंकि ये 4 मीटर का हाफ होगा। तो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2.06 स्क्वायर विल बी इक्वल टू द एक्स स्क्वायर या MB स्क्वायर, इसको y कहते हैं, 4 प्लस 2.06 का स्क्वायर ये होगा हमारे पास 4.24, this will be y squared, so y will be the square root of 8.24 which will be approximately equal to 2.87 meters. Okay, next question. Next up, I have question number 7. A tetrahedron is made of an equilateral triangle and 3 isosceles triangles. The length of the identical sides of the isosceles triangle are 15 cm and the height of the तो ये आपको बस एक 3 आइसोस, ये नीचे वाला जो आपके पास बेस है दिस एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक टेट्राहेड्रॉन में, और ये जो बाकी 3 ऊपर साइड्स बनेंगी, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक इसके पीछे का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और नीचे आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो टोटल 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल और 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो जो लेंथ ऑफ द आइडेंटिकल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके अंदर जो लेंथ ऑफ एक आइडेंटिकल साइड है, जो 4 स्लैंटिंग एजेस हैं 15 सेंटीमीटर, ये भी होगा 15 सेंटीमीटर, ये वाला भी 15 सेंटीमीटर होगा। तो ये फोर्स ये अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके अंदर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और नीचे वाली साइड आपके पास डिफरेंट है। जो आपने फाइंड आउट करनी है वही आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की लेंथ है, वही आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की तीसरी लेंथ है, वो आपने फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये जो आपके पास डिस्टेंस है, दिस इज 12 सेंटीमीटर, जो आपके पास डिस्टेंस हाइट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ ए बी सी ट्राइंगल। तो इसके अंदर मैं ए एक्स सबसे पहले फाइंड आउट करता हूँ। इसको फाइंड आउट करने का क्या रीज़न है, अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ ए एक्स और सी को मैं फाइंड आउट करूँ, तो इधर ये तो बनता है एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। ओके, ये वाला तो बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद अब मुझे फाइंड आउट करना है ए सी, मुझे पता है दैट इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर्स। तो मैंने फाइंड आउट करना है ए एक्स। ए एक्स में फाइंड आउट कर देता हूँ थ्रू द पिथागोरस थ्योरम। मुझे पता है कि 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू द 15 स्क्वायर ए एक्स। सो एक्स स्क्वायर विल बी 15 स्क्वायर 225 minus 144, right? 15 squared is 12 squared is 144. X squared will be equal to 225 minus 144, 81. X will be equal to the square root of 81, which is 9. So X, ये जो हमारे पास लेंथ होगी, दिस विल बी 9 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जो हमारे पास लेंथ होगी, दिस विल बी 9 सेंटीमीटर। अब एक और मैं काम करूँगा कि मैं इधर से वहाँ तक एक मीडियन खींचूँगा। ओके, सो ए से इस पॉइंट तक, यानी ये जो भी पॉइंट है आपके पास, अगली लाइट के बीच तक, बीच में मैं जाकर यहाँ मिड पॉइंट तक जाकर इसको लगाऊंगा, तो दिस विल बी अ मीडियन। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो उसका सेंटर है वही उसका सेंट्रॉइड होता है, या वो सेंटर होता है जहाँ से मीडियन गुजरता है। ओके, अब ये खासियत है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की कि इक्विलेटरल या किसी भी ट्रायंगल की जो मीडियन है हमेशा सेंट्रॉइड उसको 2:1 रेशो में कट करता है। यानी कि ये जो मीडियन है, एक साइड पर वो डबल होगा और एक साइड पर वो उसके हाफ होगा, तो एक 2:1 रेशो बनेगी, 2:1। अगर मैं इसको 1 कह दूं इस वाली लेंथ को, तो ये 2 होगी, ये इससे डबल होगी, तो ये हाफ हाफ में इसको एग्जैक्टली कट नहीं करेगा। तो ये 2:1 है और ये उल्टा नहीं है, ये 1:2 नहीं है। यानी अगर मैं इधर से मीडियन को शुरू करता हूँ तो पहले 2 वाला हिस्सा आएगा और फिर 1 वाला हिस्सा आएगा, इस तरीके से। यानी डबल ये साइड होगी और ये साइड उसकी हाफ होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये वाली साइड है हाफ में और ये वाली साइड है डबल में। जो मिड पॉइंट के साथ लगती होगी साइड, यानी ये मिड पॉइंट के करीब है, ये वाली जो साइड है, यानी ये इसके साथ एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, इस वाले के साथ मिड पॉइंट नहीं है, तो ये वाली जो है ये हाफ होगी, और जो दूसरी कोने के साथ है जहाँ से हमने शुरू किया था ये सारा मामला, वो वाली डबल होगी। तो एनीवेज अगर ये डबल है, दिस इज 9 सेंटीमीटर्स, तो फिर ये कितनी होगी, दिस विल बी 4.5 सेंटीमीटर्स। और जो पूरी हमारे पास हाइट बनती है द ट्रायंगल, यहाँ अगर मैं अब एक एल्टीट्यूड निकालूं इस ट्रायंगल से, अब एल्टीट्यूड क्या है, मैं इसी पॉइंट से एक ऐसी लाइन मारूं जो इधर जाके 90 डिग्रीज बनाए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये खास बात है कि वो एल्टीट्यूड सेम एज द मीडियन है, वो एल्टीट्यूड बीच में जाएगा और यहाँ पर जाकर एक 90 डिग्रीज बनेगा। वैसे ट्रायंगल में हो सकता है वो बीच में ना टकराए, उसका काम तो एक 90 डिग्रीज बनाना है, लेकिन एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्रायंगल वो भी मीडियन के बराबर होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं। तो फिर हमारे पास जो एल्टीट्यूड की लेंथ हो गई, दैट विल बी, हाइट ऑफ द ट्रायंगल विल बी 13.5 सेंटीमीटर्स, 13.5 सेंटीमीटर्स ही हैं इन दोनों को मिलाकर, 9 और 4.5 को मिलाकर ये हमने मिला दिए। तो एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास 13.5 सेंटीमीटर्स। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ बचती है दैट इज ओके, सो ये हो गया 13.5, ये है 90 डिग्रीज। तो हमारे पास ये एक नीचे वाला ट्रायंगल बनता है ए बी और एम, और एम पर जाकर हमारे पास एक 90 डिग्रीज का बन रहा है एंगल। तो मैं इसको ठीक तरह से बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। सो ए एम बी, सॉरी, सो ये हो गई हमारे पास लेंथ 13.5 सेंटीमीटर्स। जो ए ये हो गई 13.5 सेंटीमीटर। अब जो ए बी है यही वो लेंथ है जो हमने फाइंड आउट करनी है, मैं इसको कहता हूँ एक्स, ये वो लेंथ है जो हमने फाइंड करनी है। एम बी क्या है, एम बी क्योंकि हमें पता है ये मीडियन का भी टच करता था, दिस मीन्स ये हाफ है, ये इसका मिड पॉइंट था, दिस विल बी एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग अपने थ्योरम से आकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पिथागोरस थ्योरम है कि एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू एक्स हाफ स्क्वायर प्लस 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
So x squared is equal to x squared divided by 4 plus 13.5 squared is 182.25. इसको मैं चला के माइनस करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 182.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स बेसिकली ये 1 है और ये -1/4 है। तो अगर मैं करूँ 1 - 1/4, ये मेरे पास आता है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर इज 182.25 सेंटीमीटर। इसको मैं उधर जाकर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा है 182.25 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। फाइनली जो एक्स स्क्वायर है मेरे पास वो आ जाएगा 182.25 मल्टीप्लाइड बाय 4 729 डिवाइडेड बाय 3 243 सेंटीमीटर। ये एक्स जो है वो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 243 15.6 अप्रोक्सीमेटली 15.59। और ये फोर्स प्लस माइनस होगा क्योंकि मैं इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो दिस विल बी प्लस माइनस। दो सोल्यूशन हो गए क्योंकि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन थी, लेकिन हमें सिर्फ प्लस वाली से करना है क्योंकि लेंथ हमेशा प्लस होती है। तो यस, दिस इज द साइड ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके।